यहाँ मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है। आप इसमें देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन DOPT के का विज्ञापन है ये। इन्होंने आवेदन मंगवाए हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए। इनका एडवर्टाइजमेंट है 20 नवंबर का, 20 नवंबर 2023 का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। वैकेंसीज हैं जो वो 15 वैकेंसी निकाली हैं इन्होंने। पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी यानी कि ये 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए बस ये इसका एंगेजमेंट रहेगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स का। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी, यानी कि वर्क प्लेस आपका दिल्ली ही होगा। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। मास्टर्स डिग्री BTech या 2 साल का PG डिप्लोमा मैनेजमेंट या MBBS या LLB या CA या ICWA या कोई प्रोफेशनल डिग्री जो कि 4 साल के कोर्स के बाद में मिली हो, वो इनके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। MPhil PhD एडिशनल क्वालिफिकेशंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड पेपर्स या कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड भी इन्होंने प्रेफर किया है। अगर कैंडिडेट के पास में, जो आवेदन करता है उनके पास में किसी तरह का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस है, या उन्होंने कोई इस तरह का असाइनमेंट लिया हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग के साथ में उन्होंने काम किया है, तो उसको भी एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा, यानी कि उसकी भी गणना की जाएगी। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको निगोशिएट करना और रिश्ते बनाना आना चाहिए एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ में, जिससे आपको बात करने में आसानी रहे। एक्सटर्नल पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके साथ में आपको कम्युनिकेट करना होगा इसमें। एनालिटिकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होना चाहिए, यानी कि आपको डाटा एनालिसिस आना चाहिए, रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने इसको बहुत एसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा है। एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में या कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। किसी भी नॉन प्रॉफिट या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़्यादा महत्व देंगे, यानी कि मिनिमम 3 से 5 साल का आपको किसी प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला इन्होंने दिया है रिम्यूनरेशन, वो 80,000 यानी कि 80,000 से लेकर 1,45,000 तक होगा। अपर एज लिमिट 35 साल 35 ईयर्स। TADA लीव और दूसरी कंडीशंस एनेक्चर 2 में दी हुई हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इसी रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगी मैं। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनके हैं कि ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए है और इसको किसी भी तरीके से रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। किसी भी समय पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है 1 मंथ नोटिस पर। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो इसमें है वो अप्लाई कैसे करना है। इसमें थोड़ी सा आवेदन करने का जो तरीका है वो थोड़ी अलग है। इसमें एलिजिबल एप्लीकेंट्स जो भी हैं वो अपनी एप्लीकेशन ईमेल करेंगे cbc-dopt@gov.in पर। एनेक्चर एक इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एनेक्चर 1 जो है इनका, उसमें प्रोफॉर्मा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल करना है, और उस ईमेल की ध्यान रखिए, सभी एप्लीकेंट ध्यान रखेंगे उस ईमेल की जो फोटो कॉपी है या प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी है, फिजिकल कॉपी है, एक अपने पास रखिएगा और दूसरी आपको भेजना है जो मैं एड्रेस बताने वाली हूँ उस पर। तो एक आपको जो ईमेल करेंगे, जो एड्रेस मैंने बताया, ईमेल cbc-dopt@gov.in पर, और उसी को आप हार्ड कॉपी उसकी आपको भेजना है सेक्रेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन 22nd फ्लोर जवाहर व्यापार भवन टॉलस्टॉय रोड न्यू दिल्ली 110001 पर। लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस की है वो है 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर के बाद में किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। किसी भी तरह से किसी भी आवेदनकर्ता की ड्यू डेट के बाद में किसी भी तरह का एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर,
एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। अब आगे की स्क्रीन में मैं आपसे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 शेयर करने वाली हूँ। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। आप यहाँ देख सकते हैं एनेक्सर 1 मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एप्लीकेशन है आपकी, जो कि आपको इसको भरना है और इसी को आपको ईमेल करना है। नाम, फादर्स हस्बैंड्स नेम, नेशनैलिटी, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, वेदर SC ST OBC, वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड। उसके बाद में यहाँ पर 10th नंबर पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे। कोई भी रिकमेंडेशन है लास्ट प्लेस स्टडी पर, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट की कोई ड्यूरेशन थी, वो सब आप इसमें भरेंगे। एग्जाम पास्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सब आप इसमें भरेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स होगा, प्रीवियस और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का, जो भी आपने पहले जहाँ भी काम किया है उनका भी आपको यहाँ पर भरना है। और अगर प्रेजेंटली आप किसी के साथ में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उसका भी आपको यहाँ डिटेल भरना है। कोई दूसरी अगर जानकारी देना चाहें तो आप उसमें वहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन है, ये एनेक्सर 1 था। यहाँ आपको सिग्नेचर करना होगा, फुल नेम लिखना होगा, प्लेस और डेट भी मेंशन करनी होगी। अब एनेक्सर 2, जो भी इन्होंने रूल्स ऊपर दिए हैं शॉर्ट में लिखे हैं, उसका डिटेल यहाँ पर इन्होंने एनेक्सर 2 में दिया है। जैसे मैंने आपसे ऊपर भी बताया था कि मैं एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 अभी आपसे शेयर करूंगी। तो ये एनेक्सर 1 अभी मैंने आपसे शेयर किया था, अभी एनेक्सर 2 है। इस एनेक्सर 2 में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो ऊपर मैंने अभी आपको टर्म्स कंडीशंस एंगेजमेंट ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए बताई थी, उनका डिटेल आपको मिलेगा। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, रिम्यूनरेशन के बारे में यहाँ इन्होंने थोड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब मैंने आपको भी पहले कुछ समय पहले बता दिया था। अब इसमें नई चीज़ें जो हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे एक्सपीरियंस, एनालिटिकल स्किल्स, एक्सपीरियंस, एज, इसके बारे में तो मैं बता ही चुकी थी। रिम्यूनरेशन के बारे में बता दिया था। इसमें कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं किसी कुछ तरह की, वो भी इन्होंने दी हुई है कि टोटल एनहांसमेंट रिम्यूनरेशन का होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह से 1.35 टाइम्स जो होगा इनिशियल रिम्यूनरेशन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। TADA के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है। इकोनॉमी क्लास या अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इकोनॉमी बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास और बाय रेल इन AC 2 टियर में आ सकते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ होटल, टैक्सी एंड फूड बिल्स भी है यहाँ पर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप TADA के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी है वो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का है, वहाँ पर डेपुटेड रहेंगे। हाई क्वालिटी इनपुट देना होगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, CBC और MDO को। जो भी इनके एनुअल कैपेसिटी प्लान में इन्हें 6 मंथ ही काम करना है, लेकिन एनुअल कैपेसिटी प्लान पे जहाँ पर इनके ये पर डेपुटेड रहेंगे वहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स आप देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आप इस पर और पढ़ सकते हैं।
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में कुछ कुछ समय के अंतराल पर इस तरह की भर्तियां, इस तरह की नियुक्तियां, इस तरह से पद ये निकालते रहेंगे, जिस पर मैं आपको जिसके बारे में बताती रहूंगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को का इंटरव्यू भी होगा, जिसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। All the best. Please like and subscribe my channel for more such information.